वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग कहीं ना कहीं यूपी के स्टूडेंट्स के लिए जो टीटी होता है या सीटेट होता है, सीटेट तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया लेवल पर है, तो उस पर भी बात करूंगा मैं कि सीटेट किस तरीके से बिना कोचिंग के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए आप लोग यार कोचिंग मत ढूंढा करिए, है ना। सीटेट का क्या होता है, कहीं ना कहीं पेडागोजी ज्यादा आती है और उसमें जो है आपकी अगर मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप एक पॉजिटिव सोच रखते हैं टीचर होने के नाते, तो आपको कहीं ना कहीं सीटेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि मैं 2017 बैच या 16 जो एक साथ यूपी सरकार ने एक साथ मर्ज कर दिए थे, कहीं ना कहीं पीछे चल रहा था सत्र, तो 2017 बैच बीटीसी था, तो मैंने सीटेट भी दे रखा है, टेट भी दे रखा और आपका जूनियर टेट भी दे रखा, तीनों ही मैं पास हूं। ठीक है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों निकल गए। तो आज जो वीडियो बनाने का मेन फोकस था कि टीटी के कहीं ना कहीं एक चर्चा हुई है कि फरवरी में एग्जाम होना है ना, पेपर के माध्यम से, कि सरकार ने कहीं ना कहीं मान लिया है, तो उस पर ही आज हम लोग मेनली फोकस होकर बात करते हैं कि उस पर किस तरीके से आप क्या इतने समय में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और बिना कोचिंग के किस तरीके से आप तैयारी करें जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और उसके बाद अगर संभवतः सुपर टेट भी चुनाव के कारण आप लोगों का होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, जिससे आपको हमें एक अच्छी नौकरी मिले 4200 ग्रेड पे की, जो सचिन सर कहीं ना कहीं 2400 की एसएससी सीजीएल की करके और उन्होंने अब दो नौकरी एक छोड़ दी है। ठीक है, उसको छोड़कर उन्होंने अब कहीं ना कहीं असिस्टेंट टीचर के एक पद को चुना, कहीं ना कहीं आप लोगों से भी जुड़े रहे जिसके माध्यम से शाम को, ठीक है, दिन भर तो वही रहते हैं, तो उनको भी मैं साथ में लेकर एक सम्मिलित वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे आप लोगों को एक जानकारी मिले। ठीक है, क्योंकि मैं अपना परिचय दे चुका हूं, मेरे जो है 121 नंबर थे, 120 प्लस नंबर थे, तो आप लोगों को बिना कोचिंग या बिना किसी की, क्योंकि कोचिंग की कोई जरूरत हर एक चीज के लिए होती नहीं। मैं आपको बताऊं टीटी का जो सिलेबस कहीं ना कहीं कक्षा 8 तक का है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से विद्यार्थी जो बीटीसी के हैं या बीएड के भी हैं, वो बहुत ज्यादा जो है मतलब डर उनके अंदर बैठ गया, मैथ हो या आप पर्यावरण हो, है ना, तो पर्यावरण मेरे 30 में से 28 नंबर आया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं आता, बहुत ही सरल पर्यावरण आता है और कहीं ना कहीं इन डिटेल वो सामाजिक चीजें ज्यादा पूछते हैं ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने, वन लाइनर या क्वेश्चन आते, इतना तो डेप्थ जाते भी नहीं है। जिस हिसाब की आप लोगों को जॉब 4200 ग्रेड पे की मिल रही है, वही आप सीजीएल का देखें जहां पर 4200-4600 ग्रेड पे पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं अब सचिन सर को बुलाना चाहूंगा, उनसे जो है हम लोग मिलकर आप लोगों को जो है बताते हैं कि टीटी को आसानी से किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए। तो आइए सचिन सर जुड़िए बच्चों के साथ। तो सचिन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कहीं ना कहीं संडे का वो दिन है, तो हम लोग आप लोगों के लिए सर आज छुट्टी मिली, कहीं ना कहीं इनका जो कॉलेज मिला है, स्कूल मिला है, वो इन्हें कहीं ना कहीं दूर मिला है, कहीं ना कहीं 30 से 40 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं यार बाइक से जाना आना रहता है, तो इनके पास समय का थोड़ा सा अभी अभाव रहता है। मैनेजमेंट सेट करते हैं उस हिसाब से फिर आपको ये डेली बाय डेली क्लासेस सुपर टेट की जब टीटी की प्रोवाइड कराई जाएंगे, हम मैथ थे, जो भी सब्जेक्ट हो गया यार, जब पूरा एक एग्जाम में 150 में से 121 नंबर आए, कहीं ना कहीं बाल विकास हम लोगों ने नहीं पढ़ रखी थी, दोनों लोगों ने, है ना, हम लोगों का जो एक 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स में हम दोनों ही लोगों के जो है बाल विकास की कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुचि कम थी। क्यों रुचि कम थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं था, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया कि मुझे प्राइमरी स्कूल मिला हुआ है, गवर्नमेंट टीचर असिस्टेंट टीचर यूपी में, वो 30 से 40 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल हाँ जी हाँ, थोड़ा सा अभाव रहता है समय का। इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल 2016 से मैं पोस्टल असिस्टेंट रहा था, इंडिया पोस्ट में मैंने काम करा हुआ पोस्ट ऑफिस में, तो 2400 की मैंने नौकरी छोड़ी और मैं इसमें 4200 ग्रेड पर हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने कैसे तैयारी करी, तो सर ने बताया जैसे कि मैं बाल विकास आता है। देखो एसएससी और टीचर में, यूपीएससी टीचर में थोड़ा सा सिलेबस अलग है। देखिए इंग्लिश और मैथ ये जो कि कॉमन है, बाकी बाल विकास, हिंदी और देखिए पर्यावरण अध्ययन इस एसएससी में भी आता है और यूपी के एग्जाम में वगैरह में भी आता है, ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं हम लोगों को ये था कि 2 सब्जेक्ट हम लोगों को ज्यादा कवर करने थे, एक बाल विकास और एक हिंदी को, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ऐसा एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे एक यार, या तो हम लोग पता क्या कर सकते थे, या तो बाल विकास को बहुत ज्यादा समझे, मेरी बात को समझे, क्योंकि समय कम था, एकदम नोटिफिकेशन आया था सर का, जब 15 बैच की बीटीसी है तो इनका नोटिफिकेशन आया तुरंत, आपका सुपर टेट भी था, सारी चीजें थी, तो समय कम था। आप यार देखो मेरे भाई, जैसे मेरी बात को समझना, इस बात को आप मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आपको एक सब्जेक्ट नहीं आता, जब आप देख रहे हैं कि मतलब सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है,
हमें ओवरऑल देखना है तो आप एक सब्जेक्ट को उतना लाइटली ले सकते हैं यार। आप 120 का पेपर मान लीजिए, सपोज दैट आपने 120 का मान लिया, 4 3 12, ठीक है, तो 120 का जब पेपर हो गया आपका तो वहां पर आप 110 108 105 तक ले आओ। बात बाकी इसमें जब माइनस मार्किंग है नहीं तो इतना डरने की क्या जरूरत। और फिर 90 केवल पासिंग मार्क मांग रहा, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मांग रहा। तो आप आसानी से टीटी निकाल सकते, जो भी विद्यार्थी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे छात्राएं हो, ठीक है, छात्र हो चाहे छात्राएं, छात्राओं की भी यही समस्या रहती है यार, मैथ बहुत बड़ी समस्या रहती है। आपने भी जैसे बीटीसी कर रखा, मैंने भी कर रखा है ना, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, कॉलेज की स्ट्रेंथ थी 100 या 80 इस तरीके की स्ट्रेंथ थी, तो मैं देखता था कि यार बच्चों की मैथ में बैग लग रही थी, है ना, कि मैथ उनकी कहीं ना कहीं कमजोर है। उसका पता है मेन कारण क्या था? टीचर जो थे ना, टीचर जो होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा डराया जा रहा है कि यार टीटी बहुत कठिन है और ऐसे नहीं निकलता कि आप 6 महीने तैयारी कर ले, 3 महीने निकल जाएगा, साल साल भर तैयारी करनी। अरे मेरे भाई ऐसा कहीं कुछ नहीं यार, इससे बहुत से बड़े बड़े एग्जाम जो लोग दे रखे उनसे आप पूछिए, जहां पर 35 लाख है, कम से कम आप एक स्टेज तो पार कर दिए। हालांकि सुपर 10 का जब आएगा तब देखा जाएगा, है ना, तो हम लोग इसी से कहीं ना कहीं वो एक सीढ़ी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सर ने जैसे बताया कि हाँ, टीचरों ने क्या हुआ ना, टीटी सुपर टीटी को बहुत ही बड़ा हवा टाइप का बना रखा है कि बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप देखिए, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आपको ऑफलाइन ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कंटेंट मिलता है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। सुपर टीटी वगैरह कोई कठिन नहीं है। आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले करना क्या आपको, और आपको डरा करना मेरे भाई, आपसे बहुत मोटी रकम वसूली जा रही। टीटी नामक बैच पर 10-10 हजार 15-15 हजार यार फीस ले रही थी, नहीं तो यार एसएससीजीएल और क्या नाम थीसिस वगैरह की नहीं यार, साल भर की 30,000 रुपए लेता है, चाहे आप दिल्ली चले जाए चाहे यहाँ चले जाए, ठीक है। तो यहां पर देख रहा हूं कि मैं टीटी जैसे बैच के लिए 12,000 13,000 केवल डर की वजह से, केवल और केवल डर की, बच्चा डर रहा है, उसको डर को एक वो कमजोरी बनाकर उससे वो लोग मोटी रकम वसूल कर रहे हैं कोचिंग वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या आपको, आप देखिए अभी जैसे मान लो अभी समय है आपके सुपर टीटी वगैरह के लिए, एग्जाम के लिए आपके पास समय है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको सब्जेक्ट आते हैं तो उनको आप थोड़ा सा कम समय दें, और जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। जो भी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, तो आप कोशिश यही करें कि जो आपके 1 या 2 सब्जेक्ट जो थोड़े से आपके कमजोर हैं और 3 सब्जेक्ट जो जैसे आपके अच्छे हैं, तो उनमें आप थोड़ा सा कम टाइम दें, और जो 2 सब्जेक्ट हैं उन पे ज्यादा समय दें। और कहीं ना कहीं हम लोग सारे सब्जेक्ट आगे से जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और क्लियरली जैसे 1-2 महीने बचेंगे तो हम तैयारी हम लोग स्टार्ट कराएंगे। और आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस कराओ, हाँ, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, आप प्रैक्टिस करिए यार। पढ़ा तो आप बताइए मेरे भाई, कक्षा 8 कक्षा 10 पढ़ के आए हो तो क्या आपने पढ़ा वही आता है। मैं आपको सीधे सीधे आपको प्रैक्टिस से ला के आपको उसका अप्रोच बताऊंगा, है ना। जो आप बीटीसी में जैसे पेपर देते थे तो आप क्या करते थे कि हल करते थे मेथड से, अब थोड़ा सा आपको एक अप्रोच बदल दी, ठीक है। आपको ऑप्शन से भी करना है, आपको शॉर्टकट भी करने हैं, तो वो मैं सारे आपको बताऊंगा। उससे आपका क्या रहेगा कि पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा सर ने जो बात कही कि उन सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान, देखो 2 कारण है। मेरा जो फंडा है, सर का अलग है, मेरा अलग है थोड़ा सा यहाँ पर, कि अगर सपोज यार आपको 4 सब्जेक्ट आते हैं, एक नहीं आता, या तो आप 4 को इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई हिला ना पाए। मेरी बात समझना, अगर आपको क्लियर करना, एक को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं भाई, माइनस मार्किंग नहीं, तुम्हारे 10 नंबर आ जाएंगे या 5 नंबर आ जाएंगे, ठीक। लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है ना, जिसकी तुम गारंटी ले रहे हो, इनमें इतना अच्छा कर लो पेपर कहीं से भी आ जाए, जी हाँ, मतलब हिले ना। अगर 120 है तो 110 या 105 आपके नंबर आने हैं, बताइए 4 ही में आपके निकल गया रिटर्न, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, आप उसमें 5 नंबर मिल गए तो वो बोनस है, 5 मिल गए 10 मिले, मुझे तो खैर 17 नंबर मिल गए थे, बोनस थे, वो मेरे लिए बोनस थे, मैं उनको कभी सोच के ही नहीं चल रहा था, ठीक है। बाकी जो बाल विकास का मैंने देखा है कि जो मतलब ऑथर से रिलेटेड रहते हैं वो कठिन रहते हैं। बाकी जैसे उसने पूछा कि बच्चा शैतानी कर रहा तो आप क्या करेंगे, जो जर्नल टाइप्स है ना, देखिए आपको बच्चों को, अब जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो मारने के पक्ष में नहीं है, आप उसको दंडात्मक प्रणाली नहीं अपना सकते, ठीक है। तो आप पॉजिटिव सेंस में बस उत्तर आपको देने, भाई मेरे 8 से 10 तो तुम पेपर कभी भी उठा लेना, कुछ ना पढ़ना और बाल विकास का पेपर दे लेना ना, अगर आपके नंबर आ जाए तो मुझे। लेकिन गणित का ऐसा नहीं है, गणित का आप बिना पढ़े पेपर उठाएंगे तो आपको दिक्कत होगी वहां पर। बिल्कुल। आप सर ये बताइए कि टेट, टैट और सुपर टेट क्या कुछ अलग है? जी हाँ, देखिए वैसे तो कोई अलग नहीं है। अगर आप टीटी की आप अच्छे से तैयारी करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है। आपने पहले क्या करा, बीटीसी करी। अगर बीटीसी आपने बहुत ही अच्छे से करी है ना, सारे सिलेबस पढ़ा है आपने और सारा अच्छे से एग्जाम दिया है, अच्छे से आप पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहता है टीटी के लिए। ऐसे ही सुपर टीटी के लिए भी है। आप टीटी में जितनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, उतनी हेल्प रहता है सुपर टीटी में।
तो कहीं ना कहीं बस सुपर टीटी में क्या होता है, 1-2 सब्जेक्ट और 3-4 सब्जेक्ट ज्यादा ऐड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही फोकस जैसे कि करते आपकी हैं। रीजनिंग ऐड होगी, हाँ जी, रीजनिंग ऐड हो जाती है, कंप्यूटर कहने के पर आपका जीके का ही एक पार्ट है, एसएससी का जो स्टूडेंट होगा वो जीके कंप्यूटर भी उसी में सब ऐड रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, रीजनिंग आ जाएगी, 5 क्वेश्चन रीजनिंग आ जाएंगे, 5-10 नंबर की कंप्यूटर आ जाएगी, इस तरीके से थोड़े से चेंजमेंट आ जाते हैं। संस्कृत ऑप्शनल होती है, इंग्लिश आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके का जो एक वो रहेगा कि आपको मतलब थोड़े से उन्हीं में बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। 20-20 नंबर के, जैसे आपकी मैथ होगी 20 नंबर की, 5 नंबर की रीजनिंग हो गई, तो आप देखेंगे 25 नंबर का तो कहीं ना कहीं मैथ से ही रिलेटेड है। हाँ, 25 नंबर, है ना। सही तो बात है। और इसमें पता है मेरे भाई पूरे नंबर लाए थे सर के, तो पूरे आपके हाँ, पूरे आए थे, है ना। 25 से 25 नंबर आए और थे। कहीं ना 5 कहीं उनका जो, आप ये बात समझिए कि 150 का पेपर है, कॉन्सेप्ट को समझना भाई। 25 नंबर इनके आ गए, 25/150 परसेंटेज आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ाया है, तो आप इस बात को 25 छक्का 150, 1/6 भाग इन्होंने कवर कर लिया एग्जाम का। 1/6 भाग इनके नंबर आ गए, बिल्कुल श्योर। ये जब पेपर दे के आए, इनसे पूछा गया कि आप कितने करके आए, मैंने खुद पूछा था, बोले यार 25, मतलब उधर इनकी एकदम श्योरिटी थी। तो मैथ में रहता क्या है ना, मैथ और रीजनिंग में एक श्योरिटी होती है। अब जैसे जीके हो गया, पर्यावरण हो गया, हिंदी हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी, कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है, यार वो ऑप्शन हो सकता है, या आप तुक्का भी खेलते हैं। देखो निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम लोग यार स्वाभाविक सी बात है, उसको तुक्का कहो या तपोबल, आत्म तपोबल। कुछ लोग आत्म तपोबल का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्योर तुक्का लगाते हैं, तो प्योर तुक्का को ना लगाए। आत्म तपोबल यहाँ पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। आत्म तपोबल का मतलब यह, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी, वो क्वेश्चन आपने कहीं देखा है, बिल्कुल उसके ऑप्शंस आपके दिमाग में, मतलब 2 बच गए, ठीक है, 2 बच रहे, 2 में कंफ्यूज हो, तो वहां पर मेरे भाई आप जुआ खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं, नंबर आपके ज्यादा नहीं। हम लोग यार एसएससी के 4 दिनों बाद जुआ खेलना भी मना है, क्योंकि अगर आपने तो कल लगाया तो 2.5 नंबर जाए, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 50 पैसे और चले जाएंगे, मतलब 2.5 रुपए आपने गवा दिए, 2.5 नंबर आपने गवा दिए। तो इसलिए आप लोग ये कोचिंग वाले जो फंडा बना रहे हैं, चाहे जहां के भी हो, अब उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन मैं ये जो देख रहा हूं इन्वायरमेंट, जैसे ही टेट और सुपर टेट आता है, कोचिंग वाले तुरंत दिवाली छप जाती है कि ये आप लोगों को डराया जा रहा है। आप केवल एक चैनल को पकड़िए, किसी भी चैनल को, मैं इसके लिए नहीं कि आप, और लेकिन ऑथेंटिक चैनल को पकड़िए, है ना। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि जो बंदा खुद सिलेक्टेड हो या उसने टेट सुपर टेट दिया हो। ऐसे बहुत से टीचर हैं मार्केट में जिन्होंने टेट सुपर टेट दिया ही नहीं और वो ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज कमा रहे हैं, क्लियर ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया, वो भी बंदे ज्ञान दे रहे हैं, इनको एसएससी का पेपर नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस। आपने पेपर तो दिया, मैं कह रहा हूँ होना या ना होना अलग बात है, आप कम से कम उस पेपर में बैठे तो हो, आपके पास एलिजिबिलिटी तो हो, उस एग्जाम को आपने कम से कम उस प्रेशर को महसूस तो किया हो। आप बच्चे को क्या बताएंगे? अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स आता है, सर मेरे साथ गणित में ये प्रॉब्लम, मेरे साथ पर्यावरण, मैं उनको बुक्स बता देता हूँ कि आप यार इस बुक से पढ़ो, एचडी यादव से पढ़ो, मैथ यहाँ से स्टार्ट होती है, अब यहाँ से। अब वो बंदा पता क्या बताएगा, आरएस अग्रवाल से स्टार्ट करो। क्यों भाई आरएस अग्रवाल से क्यों स्टार्ट करो? वो टीटी लेवल का, तुम कहां से उसको स्टार्ट करो? वो मोरल उसका बच्चे के डाउन कर रहे हैं। तो ये सारी मैं बातें, मैं या सचिन सर अलग बैठ के आपको इंडिविजुअल वीडियो बना के हर एक सब्जेक्ट कौन सी बुक अच्छी है ना, कौन सी बुक अच्छी, मैं सब जल्द से जल्द आप लोगों को ये प्रोवाइड कराऊंगा। उस बुक से आप तुरंत तैयारी चालू कर दें, और इधर उधर की बुक लेने की और कोई जरूरत नहीं। मार्केट में चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे जो भी, ये सब बाद में ले रहे हैं, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को अभी आपने अगर बिल्डअप कर लिया, फरवरी का मान लो बोला गया, मार्च में भी जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि फरवरी में ही हो जाएगा। सही बात है। यूपी सरकार इतना लेट रहती है, अब बताइए इनकी वैकेंसी 2 साल में पूरी हुई, है ना। तो इसलिए तो थोड़ा सा इस चीजों पर ध्यान दें। और हम लोगों की यही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी और सचिन सर की, कि आप लोग पढ़ते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। कोई भी क्यूरी, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, सब कुछ है, आप कमेंट करें, कोई भी यार आप जुड़ेंगे जल्दी। हम लोग मेरे भाई ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप का बनाएंगे, उसमें ऐड होइए, उसमें जल्द आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी आपको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा। आप उस पर क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। देखिए सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कराने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस स्टार्ट। आपको इंग्लिश का इतना बेहतरीन टीचर मिला जो सीजीएल में 200 में 198 नंबर लाया, वो पढ़ा रहा है सही चैनल पर। आप समझिए वो जरूरी है कि उसका थोड़ा सा लेवल स्टार्ट कराऊंगा, सही बात है, जल्दी। और देखिए मैथ में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द ऐसे बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो आप देखिए कहीं ना कहीं सबको कमजोर होती है मैथ में, बीटीसी वालों की मैथ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे बताना चाहेंगे कि आप लोग ऑप्शन से भी
ट्रिक करने की कम कोशिश समय करें। में ज्यादा क्वेश्चन सवाल को मतलब ट्रिक आप करने की कोशिश करें। हाँ, मान लीजिए बिल्कुल। नंबर सिस्टम उसके मैं 15 क्वेश्चन में लेके आया सपोज, ठीक है, उसको मैंने स्क्रीन पर लगाया, उसका उस 15 क्वेश्चन को मैंने इन डिटेल कराया। लेकिन अगर वही चीज मैं पढ़ाने लगा ना एकदम बेसिक से, तो भाई बहुत टाइम भी लग जाएगा आपको भी और मुझे भी, तो आपको भी मजा नहीं आएगा। इतना आपने पढ़ रखा हर जगह, मुझे भी पता, बीटीसी पढ़ के आए, तो आप कहीं ना कहीं ये सब आपको पता है कि संयुक्त भिन्न क्या होती है, सब आपको पता है ना। तो मैं आपको केवल सवालों से, क्वेश्चन से खेलना सिखाऊंगा। खेलते ऑप्शन ऑप्शन देख के आप टिक लगाएंगे। क्या इनको ऐसे 25 से करने 25 क्वेश्चन आ रहे थे, मैं इनसे खुद पूछ रहा हूँ, नहीं आ रहे थे, एक तो फंसे थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ खेल लिया। खेलने कैसे, जब इनकी प्रैक्टिस बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैं राइट बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, सुपर टीटी का एक क्वेश्चन था, वो स्क्वायर वाला रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन आया था, मुझे वो क्वेश्चन फंसा था, एक्चुअली नहीं आ रहा था। पाइथागोरस का था, मैंने भी देखा। पाइथागोरस का था। एक्चुअली क्या करा, फिर मैंने उसको ऑप्शन से ट्रिक करा। ऑप्शन से ट्रिक वो करने मेरे के भाई बाद क्वेश्चन इतना बेहतरीन था, मैंने खुद देखा था, आप सही लोगों ने बात भी है। देखा होगा। वो हिट नहीं कर रहा था इसे, हिट लेकिन नहीं उसमें कर ट्रिपल बनना था 5 8 17 का, वहां से पूरा सेट हुआ जा रहा था। मैंने भी सेट कर दिया, जैसे बिल्कुल, देखा बिल्कुल। उसमें दिया था आएगा परिमाप का योग इतना अलग तरीके से दिया था। तो ऑप्शन से मैंने ट्रिपलेट बनाई थी, देन उसको बस। उसमें सेट करा, जो ऑप्शन से लेकर मैंने सेट कर लिया। अगर आप उसका तब बाई सही हो प्रोसेस पाया। जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम। ऐसे से मैंने कोशिश करने करी थी, वो बहुत टाइम लग रहा था। तो कहीं ना कहीं आप समय कम इस था मेरे कॉन्सेप्ट को पास। समझिए कि ऑप्शनल पेपर में आपको केवल टिक वहां देखते हैं। आप आपका कोई कैसे नहीं करा, था। कैसे नहीं करा, कैसे कोई मतलब करा, नहीं। नकल की, किसका देखा या तुक्का लगाया, कुछ हाँ, भी किया, आपका वो doesn't मतलब सही और matter। गलत से है। ठीक है, वहां तुम्हारे नंबर आ गए ना, तुमसे कुछ पूछने आ रहा है कि तुम्हारा किस तरीके से आया, क्या बिल्कुल। नहीं आया। और मैं लास्ट तक आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको किस तरीके से अप्रोच करना है टीटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, मैं आपको कोई मतलब रामबाण इस तरीके से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो होता है पूरा किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे बिल्कुल। वो मैं बताऊंगा। प्योर तुक्का कभी मत लगाना किसी भी एग्जाम में। तो इसी के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस वीडियो को जो है कहीं ना कहीं एंड करते हैं। ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी नए विद्यार्थी टीटी से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप देख सकते हैं चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में कि आप देखिए कितने सुटेबल चीजें चल रही है ना, सिस्टमेटिकली चीजें चल रही है। तो जरूरी उन बातों पर बात हो रही, फर्जी की कोई बातों पर बात नहीं होगी इस चैनल पर। हाँ, है आपको सभी को पढ़ते भी रहें। शुभकामनाएं, और पढ़ते भी रहें, दिवाली भी मनाएं अपना, और पढ़ते भी रहें।